शिवजी के तीसरे नेत्र से निकली हुई प्रलय ज्वाला में दत्त मिश्रित सुखी समधा समकाम देव जब भस्म हो गया, कालिदास सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे। लेकिन कामदेव जब देह में ना रहे तो रति ने, उनकी पत्नी ने शंकर जी से कहा कि मेरा क्या दोष था, मेरे पति का क्या दोष था। वो तो ऑफिशियल ड्यूटी पर था, उनको तो देवताओं ने कहा था करके आओ, आपने उन्हें मार दिया। भगवान ने कहा हाँ बात तो सही है, तो फिर ऐसा करते हैं, मैं इसे जीवित तो नहीं कर सकता, पर मैं इसे अशरीरी भाव के साथ जीवित कर दूंगा। जब तक प्रकृति चलेगी तेरा पति हर मनुष्य के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर विद्यमान रहेगा। कितना बड़ा वरदान कामदेव को दिया, कितना बड़ा। लड़कियां प्रेम करें, लड़के प्रेम करें, इसमें क्या गलत बात है। लेकिन कोई बिटिया प्रेम के आवेग में माता पिता की सलाह, बड़ों की समझाइश दरकिनार करके 35 टुकड़ों में बरामद हो, तो ये तो प्रेम का अपमान है। देव को समाप्त करने वाले, उसके अहंकार का नाश करने वाले भगवान शंकर हम पर कृपा करें। ऐसा राम कथा के अनन्यवाचक और सनातन धर्म की ज्योति, जिनकी कवित्व शैली के कारण विश्व भर में बची रही, पूज्य बाबा तुलसी ने ऐसा कहा। मैं सोचता हूं कि शंकर और राम एक दूसरे की पूजा करते हैं, एक दूसरे के सखा हैं, एक दूसरे के आराध्य और आराधना दोनों हैं, लेकिन ये कामदेव का संबंध दोनों से अलग अलग कैसे हुआ। जिस उज्जैनी में मैं बैठा हूं, इसी उज्जैनी के महान लेखक शकार विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक, भारत के सांस्कृतिक महाकवि कालिदास जी ने ऋतुसंहार में जो वर्णन किया है, या आप्त कथाओं से जो वर्णन आता है, उसको पहली बार में पढ़ने पर मुझे कामदेव का कोई दोष नहीं लगा। मुझे लगता था बचपन से जब मैं पढ़ता था कि कामदेव का क्या दोष था जो भगवान शंकर की तीसरे आंख से निकली हुई प्रलय ज्वाला में वो भस्म हो गया। और कालिदास जी ने कामदेव की पत्नी रति के विलाप का इतना सुंदर, इतना रससिक्त वर्णन किया है कि नागार्जुन तो ये तक शंका करते हैं कि रति रोई थी कि आप रोए थे। शिवजी के तीसरे नेत्र से निकली हुई प्रलय ज्वाला में दत्त मिश्रित सुखी समधा समकाम देव जब भस्म हो गया, कालिदास सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे। आपने पढ़ी होगी ये कविता। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देखत गगन में श्याम नंगटा, विदुर यक्ष का मन जब मचला, चित्रकूट के सुरभ शिखर पर। बहुत अच्छी कविता है, मुझे बड़ी प्रिय है। तो एक तरफ तो हमें ये बताया गया कि भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, और दूसरी तरफ जब मैं मानस पढ़ रहा था, वो मानस के माध्यम से स्वयं को पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि भगवान अपने अनुज शेषावतार लक्ष्मण जी के साथ मिथिला की गलियों में जब गए, और मिथिला की एक वाटिका में गए, और वहां पहली बार उन्होंने माता को देखा, हमारी को, भुवन मोहिनी, भुवनेश्वरी, भारतेश्वरी माता सीता को, तो उनके हृदय में काम ने प्रवेश किया।
और भगवान ने अपने भाई से कहा कि रघुवंश सहज स्वभाव मन कुपंथ पग धरई न काऊ। हमारा तो स्वभाव है रघुवंशियों का कि किसी बुरे पंथ पर हमारा पैर बढ़ता नहीं है। और कहते कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। हे लक्ष्मण, मानव मदन दुंदुबी बाजी। ऐसा लग रहा है मेरे हृदय में कामदेव ने अपनी विजय का ट्रम्पेट बजा दिया, दुंदुबी बजा दी। एक बड़ा भाई, वो भी पिता के कद का बड़ा भाई, लक्ष्मण जिन्हें पिता ही मानते हैं। आप सबने पढ़ा, बचपन से लक्ष्मण को पता चल गया था कि मैं पुत्र दशरथ का बेशक हूं, लेकिन मेरा जीवन तो भैया के चरणों में है। 12 ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और मां से भी पूछने गए कि मां मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, भैया जंगल जा रहे हैं, मैं अयोध्या रहूं कि चला जाऊं। तो मां ने कहा कि जो पे राम सिया बन जाई, अवध तुम्हार का मुख चुनाई। बेटा अगर राम और सिया जंगल जा रहे तो अयोध्या। और मां ने ये भी कहा, जहां राम तहां अवध प्रमाण। तू कैसी अयोध्या की बात कर रहा है? राम जहां बस जाएंगे वही अयोध्या हो जाएगी, ऐसा माता सुन रहा है।